नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र छिपा एक बार आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। चर्चा का विषय रहेगा अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। अपार अब अलर्ट मोड पे चढ़ चुका है साथियों। इसकी वजह है कि अपार में अब मंत्रालय की तरफ से आदेश आने लग गए हैं, डेडलाइन डिसाइड होने लग गई है। वो डेडलाइन क्या है अपार मेला दिवस, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटा सा निवेदन है, आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जो पहला ऑर्डर निकाला है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने, वो ये निकाला है कि आगामी 9 और 10 दिसंबर को मेगा अपार दिवस स्कूल में मनाया जाएगा। और इसके बाद अगले जो आने वाले माह होंगे उसमें प्रति हर माह में 9 और 10 तारीख को मेगा अपार दिवस मनाया जाएगा। ये एक ऑर्डर उन्होंने निकाला है। और इस 9 और 10 दिसंबर को कार्य क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि आपका अपार जितने भी स्कूल में आपके स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सबका अपार बन जाए। अपार 100% मतलब सभी बच्चों का बन जाए, पहले तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिन सभी बच्चों की अपार आईडी बनाने के साथ साथ उनके डिजी लॉकर में उस अपार आईडी को स्टोर करवाना है और प्रिंट आउट भी बच्चों को देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब ये डिजी लॉकर क्या है, एक बार अपन इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो डिजी लॉकर हर मोबाइल से अगर आप या वेबसाइट से अगर आप लॉगिन करना चाहते हो, मान लो अपने ही स्कूल के कंप्यूटर से, तो उसमें आपको दो डिटेल होना नेसेसरी है, या तो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर या फिर आधार। तो अपन अभी आधार तो सबका करेक्ट भर रहे हैं, लेकिन एक अनुरोध मेरा और है कि आप जब जीपी भर रहे हैं तो उस समय जो मोबाइल नंबर भरते हो स्टूडेंट का पहला, तो वो जेन्युइन भरें। क्यों? क्योंकि बाद में फिर जब अपार आईडी आप जनरेट करोगे तो उस समय हो सकता है कि जब आपका डेटा मिसमैच मारेगा तो वहां पे आपको डिजी लॉकर में लॉगिन होने में प्रॉब्लम होगी। हालांकि अपन आधार से भी डिजी लॉकर में लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक एहतियात के तौर पे आप फर्स्ट मोबाइल नंबर जेन्युइन भरिएगा। तो ये तो हो गई थी पहले ऑर्डर की चर्चा। दूसरा ऑर्डर ये कह रहा है कि एक डेडलाइन डिसाइड की है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने कि अपार आईडी बनाने की जो कार्रवाई है वो 15/12/2024 तक पूर्ण की जानी है। इसके अंदर राजकीय विद्यालयों के साथ साथ निजी विद्यालयों में प्री प्राइमरी से उच्च माध्यमिक स्तर तक समस्त विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेशन का कार्य करना है। तो ये डेडलाइन भी जो है वो डिसाइड कर दी गई है कि 15/12 तक चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी को अपनी अपार आईडी बना देनी है। अब इस अपार आईडी के 100% को टारगेट को अचीव करने में मेरे साथियों को दो ही प्रॉब्लम ज्यादातर आ रही होगी। कि या तो पहली दिक्कत यह है कि उनके जो जो स्टूडेंट है उनमें नेम डेट ऑफ बर्थ इत्यादि की प्रॉब्लम आ रही होगी। और दूसरी दिक्कत ये हो रही होगी कि उनका शाला दर्पण का नामांकन यूडाइस से कम है। तो बहुत से बच्चों को यूडाइस पे ऐड करना है। तो वो दो दिक्कत आ रही है। अगर आपको यूडाइस पे बच्चों को ऐड कराना है तो उसके लिए आप प्रपत्र दो, प्रपत्र ये फॉर्म S2 को आप भर के अपने ब्लॉक कार्यालय पे जमा करा दीजिए। आपका काम शीघ्रता से हो जाएगा। ठीक है। आपको उसके लिए क्या भरना है, यूडाइस कोड भरना है, स्कूल का नाम भरना है, ब्लॉक का नाम भरना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है। अब जिन जिन बच्चों का आपको यूडाइस पे जुड़वाना है उन सभी बच्चों की, मान लीजिए मेरे पास 5 बच्चे हैं तो मैं यहाँ एक सीरियल में 1 से 5 तक भर दूंगा। और फिर उनकी क्लास यहाँ मेंशन हो जाएगी, उनका नेम, उनका जेंडर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन हो जाएगी। फादर नेम मदर नेम यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। आप क्यों जुड़ाना चाहते हैं उसका रीजन आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ अपने स्कूल के हेड ऑफ की सील और साइन करके, अब मान लेते हैं कि 5 बच्चों की आपको यूडाइस पे आईडी जुड़ानी है, तो पांचों की आधार की फोटोकॉपी इसी फॉर्म के पीछे संलग्न करके ये फॉर्म सबमिट करा दीजिएगा। एक केस तो आपकी ये दिक्कत सोल्व आउट हो जाएगी। बहुत से बच्चों की ये दिक्कतें आ रही है कि मान लो किसी का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है यूडाइस पे, तो उसके लिए आपको ज्यादा झंझट नहीं पालना है। आप S3 फॉर्म भर के, और S3 फॉर्म में भी देखो यूनाइस कोड है, स्कूल नेम है और ब्लॉक का नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट नाम आ जाएगा। यहाँ पर ये जो 11 डिजिट की स्टूडेंट की पेन आईडी होती है वो यहाँ पर भर दी जाएगी, ये यूनाइस पे आपको मिल जाएगी।
और फिर स्टूडेंट का करंट नेम और क्लास भर दीजिएगा। ये S3 फॉर्म जो है, मान लेते हैं कि 5 बच्चे हैं तो पांचों का अलग अलग भरा जाएगा, जबकि S2 फॉर्म जो है वो एक से ज्यादा स्टूडेंट का आप एक ही फॉर्म में सबमिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर हर स्टूडेंट का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। तो स्टूडेंट का मान लेते हैं मुझे नेम में करेक्शन कराना है, तो यहाँ नेम पे टिक कीजिए, पुराना नाम क्या था यूआईएस पे, और आधार में क्या लिखा हुआ है वो नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। और फिर जो है वो इस फॉर्म में आपके हेड ऑफ स्कूल के सील साइन करा करके और फिर ब्लॉक कार्यालय में सबमिट करा दीजिएगा। तो दोनों ही काम आपको ब्लॉक कार्यालय से करवा लेने हैं। जहां तक हो सके आपको 15 तारीख से पहले पहले 100% का जो टारगेट है इसको अचीव कर लेना है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप सबने वीडियो को देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।